सीधा रुख करते हैं राजधानी रायपुर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। मानते हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए दिन और रात 140 करोड़ भारतवासियों की चिंता करते हैं, जिनके नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है। एक समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण हो रहा है। एक ऐसा भारत जो किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन छेड़ने वाले को छोड़ता भी नहीं है और दुश्मनों को घर में घुस कर मारता है। ऐसा नए भारत का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास के लिए अद्भुत काम किया है। उन्होंने पहला जो उनका कार्यकाल था वर्ष 2014 से लेकर 19 तक, मेरा सौभाग्य था कि उनके साथ में राज्य मंत्री के रूप में काम करने का मुझे अवसर मिला और दूसरी बार भी इस देश की जनता ने उन्हें चुना और अब तीसरी बार इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। और जब वो 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उस समय देश के मात्र 7 राज्यों में हम लोगों की सरकार थी, बीजेपी एनडीए की सरकार थी। लेकिन आज उनके 12 साल पूरे हो रहे हैं तो देश के 22 प्रदेशों में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। ये देश की जनता का हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर में, एनडीए के ऊपर में और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में विश्वास का ये परिणाम है। और माननीय प्रधानमंत्री जी पहला जो उनका कार्यकाल था 14 से 19, उसमें गरीब कल्याण का काम करने का काम किया। उस समय उन्होंने अपने पहले उद्बोधन में कहा था कि मेरी इस सरकार गांव और गरीबों को समर्पित सरकार रहेगी। और आप लोगों ने देखा कि प्रथम कार्यकाल में उन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए काम किया। पहले लोगों के पास बैंक के खाते नहीं होते थे और थोड़ा बहुत जो जमा पूंजी होती थी उसको कहीं इधर उधर रखते थे। लेकिन आज गौरव के साथ हम बताना चाहेंगे कि आज 58 करोड़ से ज्यादा पूरे देश में गरीबों के खाते खुले हैं जनधन खाता योजना के माध्यम से, और जिसमें सौभाग्य का विषय है कि 32 करोड़ से ज्यादा खाता महिलाओं के नाम से है। और आप सबको मालूम है कि कोरोना के समय से जो भारत सरकार मुफ्त में अनाज देने का काम कर रही है, आज पूरे देश में 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। आज गरीबों के लिए बीमारी भी एक चुनौती हो जाता था और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़ी बीमारी हो जाती है। आज कैंसर जैसे बड़ी बीमारी हो जाती है, तो ऐसे समय में